हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी एमपी पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन कराएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। और आज की इस वीडियो में से आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो इनको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं हम भूमिका संघर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? तो वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, उसको बोलते हैं हम सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। यह आपको ध्यान रखना है। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। यह आपको ध्यान रखना है। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना है किस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, तो वह है रुझान परीक्षण। रुझान परीक्षण, या इसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को उचित परीक्षण देने के लिए वर्ग को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है FASB के नाम से। यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है FASB के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कंट्रोलिंग, या नियंत्रित करने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो वह है आपका नियोजन। यह आपको ध्यान रखना है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आपका अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। आपका क्या प्रबलीकरण सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। तुलन पत्र किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो बैलेंस शीट जो है आपका पूछा गया है किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो ध्यान रखना है परिसंपत्तियां यानी एसेट बराबर देनदारियां यानी लायबिलिटीज प्लस पूंजी। तो बैलेंस शीट अगर पूछा जाए किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है, तो उसका समीकरण है आपका ये परिसंपत्तियां बराबर देनदारियां और प्लस पूंजी। ये आपको ध्यान रखना है। किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? तो किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? यह है आपकी कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। तो ध्यान रखना है आपको, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना एक ऐसी कर्मचारी शेयर योजना है जिसमें कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो यह होते हैं आपके प्रभागी उद्देश्यों के बारे में मध्य स्तर के प्रबंधक चिंतित होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतःकार्य प्रशिक्षण विधि जहाँ पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हम कार्यावर्तन। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तो वह है आपकी बेंचमार्किंग तकनीक। यह आपको ध्यान रखना है। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो ग्राहक या कस्टमर के द्वारा मिली प्रतिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण होती है एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। आपको ध्यान रखना है। तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट किसका विवरण है? तो बैलेंस शीट में किसका आपका विवरण है? तो बैलेंस शीट किसका विवरण है? परिसंपत्ति यानी एसेट, लायबिलिटीज और पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग, इन चारों का आपका क्या है? आपका एक विस्तृत विवरण है। यह आपको ध्यान रखना है। कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है कार्य विशेषता पूछा गया है कि कौन सी कार्य विशेषता
कि वह कौन सी कार्य विशेषता है जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है श्रम विभाजन एक ऐसी कार्य विशेषता है जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना है श्रम विभाजन से कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम समादेश श्रृंखला, यह आपको ध्यान रखना है। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों यानी आइटम्स को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्रविष्टि। आपको ध्यान